Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher is again with you. In last class we had done 3 questions of exercise 9.2 of chapter 9, that is algebraic expressions and identities. And we had learned about product or multiplication of given monomials. In similar way we will do 4th and 5th question of exercise 9.2. Fourth question is, obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. Means जो हमें ये फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसमें क्या है, ये 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, तीनों ही मोनोमियल्स हैं और ये तीनों क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है. अब सबसे पहले हमें उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे. तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. मतलब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. तो अब यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट में ये लेंथ कितनी 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 7a रेज टू पावर 4. अब क्या करना है? मल्टीप्लाई, जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में किया. कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले इन नंबर्स की. 5 into 3 into 7. अगर आप लिखना चाहें तो इनको एक साथ पहले लिख सकते हैं 5 into 3 into 7. और फिर ये जो वेरिएबल्स हैं इनको अलग से लिख सकते हैं इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में a into a square into a raised to power 4. अब सिंपल 5 into 3 15 and 15 into 7 105, that is 105. क्लियर? a into a square into a raised to power 4. वेरिएबल तो सेम आ रहा है a. क्लियर? और उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? अब ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है. ठीक है, तो पावर देखो 1 और 2 और 4. 1 plus 2 3, 3 plus 4 7. तो इसके साथ क्या आ जाएगा? a raised to power 7. ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. वॉल्यूम फाइंड करना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन. ये क्या है? रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. फिर सेम जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमने क्या किया? इन मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड किया. इन सिमिलर वे यू कैन डू अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट लेट अस डू फिफ्थ क्वेश्चन. ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, सेम वही हमने क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट गिवन है एक्स वाई, एक मोनोमियल, सेकंड मोनोमियल है वाई जेड एंड थर्ड मोनोमियल इज जेड एक्स. तो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. प्रोडक्ट एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स. क्लियर? अब देखो कौन कौन वेरिएबल्स आ रहे हैं? एक्स वाई और जेड. एक एक्स यहां पर है और एक एक्स ये रहा, दोनों की पावर्स 1. तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 2. पावर्स ऐड. क्लियर? y, एक y ये रहा और एक y ये रहा, दोनों की पावर्स 1 1 है, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? y स्क्वायर. ऐसे ही एक z यहाँ है और एक z यहाँ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? z स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं. हम मल्टीप्लाई करना है a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc. अब कोफिशिएंट्स क्या क्या है देखो, इसके साथ तो कोफिशिएंट 1 है, तो अगर हम अलग से लिखें 1 into 2 फिर क्या है? 3 and then 6. क्लियर? नेक्स्ट a यहां पर b c और ये a b c. ठीक है, अगर हम इनको भी साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस c को हम इस c के साथ लिख दें. ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं. देखो 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 into 6 36. तो ये कितना आया? 36. अब एक a यहाँ है और एक a यहाँ, क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर. क्लियर? एक b यहाँ है और एक b यहाँ, मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर. एक c यहाँ है और एक c यहाँ, पावर्स फिर 1, तो c स्क्वायर. तो मल्टीप्लिकेशन करके मुझे क्या मिल गया?
36a²b² c²। इन सिमिलर वे हम क्या कर सकते हैं, इसके अदर पार्ट्स में जो भी हमें एक्सप्रेशंस गिवन है उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ये एक्सप्रेशंस गिवन थे ये मोनोमियल्स गिवन थे। देखो a है 2b 3c फिर 6abc, सब में एक एक टर्म सिंगल टर्म आ रही है। तो ये सारे क्या है, मोनोमियल्स गिवन है और हमने क्या करनी थी, इनकी मल्टीप्लिकेशन। नाउ you can complete this exercise 9.2, all 5 questions we had done. In next class we will start exercise 9.3. Thank you students.